स्नेह, ज्ञान, ये मेरे चारों तरफ मेरा आभा मंडल है। परमात्म शक्तियां, और बाबा मुझे यूज करता है कि मेरे थ्रू भगवान अपनी शक्तियों का प्रभाव हर आत्मा पर डालता है। मेरी कोई एनर्जी नहीं है इसमें, मेरा कोई संस्कार नहीं, मेरा कोई संकल्प नहीं। परमात्मा मुझे यूज करके अपने ज्ञान और शक्तियों का प्रभाव हर आत्मा पर डालकर हर आत्मा को अपने से जोड़ लेता है। हर आत्मा उसको पहचान जाती है। हर आत्मा उससे जुड़ जाती है। हर आत्मा सत्युगी आत्मा बन जाती है। ओम शांति। बाबा हमेशा हमें कहता है कि आपके चेहरे चलन द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा, वाणी द्वारा नहीं। चेहरे और चलन के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। चेहरे और चलन के द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा, मतलब हमारी वाइब्रेशन द्वारा लोगों को परमात्म शक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि जो हमारी स्थिति होगी वो हमारी वाइब्रेशन होगी, वो दूसरों तक पहुंचेगी और उनको महसूस होगा कि ये वाइब्रेशन दुनिया की वाइब्रेशन से अलग है। तो इस समय अगर हम देखें कि इस समय लोगों की मन की स्थिति जब थोड़ी सी डाउन है और काफी समय से डाउन है, तो उनकी वाइब्रेशन थोड़ी सी लो हो गई है, क्योंकि कांस्टेंट चिंता, डर, भविष्य की इनसिक्योरिटी। तो जब थोड़ी देर के लिए ये बातें चलती है मन पे, तो भी हमारी स्थिति डाउन हो जाती है। लेकिन यहाँ तो 3 महीने हो चुके हैं और ये नहीं पता कि आगे कब ठीक होना है। तो अगर हम कुछ देर के लिए भी ये सोचे कि अगर हमारे पास ज्ञान न हो, अगर हमारे पास परमात्मा की शक्ति का अनुभव ना हो, अगर हमारे पास संगठन की सेफ्टी की शक्ति न हो, तो इस समय को क्रॉस करना कैसे होगा हर एक के लिए? ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो याद ही नहीं है कि वो वाली जीवन कैसे हुआ करती थी जब हमारे पास ये सारी शक्तियां नहीं थी। तो इस समय कुछ देर के लिए हम एक एक इन सब बातों से अगर हटे और कहें मेरे पास ज्ञान नहीं, मेरे पास बाबा नहीं, मेरे पास परिवार नहीं ईश्वरीय, तो ये वाली परिस्थिति के सामने मन की स्थिति कैसे होगी इस समय? किसी की नौकरी छूट रही है, उसको घर पर खाना खिलाने को नहीं है। किसी के बिजनेस नहीं है तो उसको सैलरी देने को नहीं है। किसी के घर तो बीमारी आ चुकी है, बाकी तो सब चिंता और डर में है। तो इस समय का वायुमंडल और इस समय का हर एक आत्मा का आभा मंडल, क्योंकि जो यहाँ की स्थिति होती है वो चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करती है। तो जब हम देवी देवताओं का वो ताज, जो बाबा कहता है ना, लाइट का ताज, तो वो जो डबल ताज है वो तो भविष्य में है, लेकिन वो जो लाइट का ताज है वो तो इस समय का यादगार है कि इस समय लाइट का ताज बनेगा, विच मीन्स वो सफेद वाइट ऑरा मंडल, आभा मंडल बनेगा। तो वो भविष्य में तो देवी देवताओं का है ही। जब हम सत्युगी सृष्टि पर होते हैं
वो शरीर बदल जाता है, तब वो सत्युगी देवी देवताओं को वो राज्य करने वाला ताज मिलता है। तो वो वाला ताज अभी नहीं मिलता, अभी तो बाबा जिम्मेवारी का ताज देता है। लेकिन जो वो लाइट का ताज होता है वो अभी बनेगा, अभी बनेगा। तो जितनी हमारी स्थिति बाप समान होती जाएगी, देवताओं के समान होती जाएगी, तो उतना वो लाइट का ताज हमारा और वाइट 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 ब्राइट डिवाइन होता जाएगा। और जब वो ताज, वो जो लाइट का ऑरा है, वो वाइट और अच्छा होता जाएगा, पावरफुल होता जाएगा, तो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें लोगों को कहना नहीं पड़ेगा कि परमात्मा आया हुआ है। इस समय तो कोई वैसे ही शक्ति नहीं है, चाहते तो हैं लेकिन शक्ति नहीं है कि मेडिटेशन करे अभी बैठकर। अभी मेडिटेशन भी करने बैठते तो दूसरी दूसरी थॉट्स बहुत सारी आती है। कई बाबा के बच्चे भी आजकल कहते हम बैठते हैं योग करने, योग नहीं लग रहा क्योंकि इतनी सारी बातें आ रही हैं कि कैसे क्रॉस करना है। तो जो योगी जीवन जिया करते थे, जिनका योग अच्छा लगता था, अगर उनको भी कभी कभी ऐसा महसूस हो रहा है कि योग नहीं लगता, तो जिसने योग सीखा नहीं था पहले, उसके लिए तो और भी थोड़ा सा मुश्किल होगा इस समय। तो ये वो वाला समय है जो बाबा कहते थे, हमेशा हमें अभ्यास दिलाया कि सामने वाले को सुख चाहिए तो सुख देना है, सामने वाले को शांति चाहिए तो शांति देनी है, शक्ति चाहिए तो शक्ति देनी है। और जैसे ही उस आत्मा को वो हमसे मिलेगी, तो वो हमारी शक्ति नहीं होगी, वो हमारी स्थिति नहीं होगी, हमारा सिर्फ शरीर होगा। ये अब वो समय है कि हमें वो सीन सामने लेकर आना चाहिए, जब दादी जी स्टेज पर बैठती हैं लेकिन दादी जी नहीं होती है। हमें याद भी नहीं रहता है कि वो दादी गुलजार बैठी, हमें याद ही नहीं रहता है। दिखाई देती है लेकिन एक बार गलती से भी संकल्प में या मुख में नहीं आता कि दादी बैठी है। ये कितनी बड़ी चीज है कि दिख रही है, दिख रही है, सुन रहे हैं, लेकिन चित्त पर भी नहीं आता कि ये दादी बैठी है। तो बाबा उस शरीर को यूज करके हम सबको ईश्वरीय अनुभव कराया है इतने साल। और बाबा ने बताया था कि अंत समय में आप सबको यूज करके हर एक आत्मा को वो ईश्वरीय अनुभव वो कराना है। तभी तो हर एक कहेगा कि परमात्मा आ चुका है, आ चुका है। एक मुरली में बाबा ने कहा, पहले कहते थे ये कौन है, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ यज्ञ क्या थी, ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं। तो बड़े प्रश्नचित थी ना दुनिया कि ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं। फिर बाबा ने कहा अब जो समय आया, मतलब वो जब मुरली वो डेट की है, तो अब कहते हैं अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं। लेकिन तीसरी बात जो होनी है वो होनी है, यही है, यही है जहां परमात्मा ज्ञान शक्ति हमें मिल सकती है। तो कौन है, वो स्टेज क्रॉस हो गई। अच्छे हैं, वो स्टेज पर तो आ गए। लेकिन अच्छे हैं से परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होता है। अच्छे हैं से सिर्फ ये होता है कि हाँ बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, सात्विकता पवित्रता बहुत है। फिर साथ में ये भी बोलते हैं ज्ञान तो हर जगह ही अच्छा मिलता है, कोई गलत बात तो कोई सुनाता नहीं है, हम वहां गए थे, वहां भी हमने ऐसा सुना। तो ज्ञान की मात्रा पे जब तुलना करेंगे तो डिफरेंस नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो कोई भी कहीं भी जाएगा उसको अच्छी बातें ही सुनाई देती हैं, लेकिन डिफरेंस पता चलेगा सिर्फ वाइब्रेशन से। इसलिए बाबा ने कहा वो लास्ट स्टेज जो होगी वो कहेंगे यही है। तो वो यही है वाली स्टेज मुख के ज्ञान से नहीं हो सकेगी। कितना भी किसी को बैठ के समझाओ परमात्मा आया है, परमात्मा आया है, कहते हैं हाँ 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 हाँ, और उनको लगता है हम तो रोज ही भगवान को याद करते हैं, इनके पास अलग वाला थोड़ी हुई होगा। तो वो सबको इमिडिएटली नहीं क्लिक करता है, टाइम लगता है। फिर जो जो धीरे धीरे आए, फिर उसका अपना अनुभव हो, टाइम लगता है। क्योंकि वो हम सोचे, हम किसी को बोले भगवान आया और वो कहे अच्छा आ गया मैं भी आता हूँ मिलने, ऐसे तो होने नहीं वाला है। लेकिन जब वो वाइब्रेशन उसको मिलेगी, तब वाइब्रेशन के सामने अपना ईगो, अपनी लॉजिक ये खत्म हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। क्योंकि वो प्रभाव उस पर पड़ता है और वो कहता है कि हाँ यहाँ तो कुछ है, ये नॉर्मल तो नहीं है कुछ भी। और इस समय अगर वो प्रभाव किसी पर पड़ता है, क्योंकि इस समय अब जरूरत की साइड पर आ चुके हैं, अब आए हैं,
पहले लगता था नहीं हमारी भी जीवन ठीक ही है, कोई बात नहीं, थोड़ी कभी टेंशन वेंशन हो जाती है, जीवन तो चली जाती है। लेकिन इस समय बाहर की शक्ति जब कोई काम नहीं करती है ना, क्योंकि इस समय मेहनत सब बहुत कर रहे हैं, सेवा बहुत कर रहे हैं दुनिया में, लेकिन उनके पास आंसर्स नहीं है, उत्तर नहीं है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन और क्वेश्चन है। तो जब क्वेश्चंस बहुत हो, विज्ञान की शक्ति काम नहीं कर रही हो, बाकी शक्तियां तो हम देख ही रहे हैं कि देश को, शहर को संभालने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पता ही नहीं है राइट आंसर। तो कभी कुछ बोलते हैं, फिर अगले दिन उनको चेंज करना पड़ता है, तो कंफ्यूजन बहुत है। तो जब बाहर की कोई भी शक्ति क्लैरिटी नहीं दे, और अभी तक कभी ऐसी कोई परिस्थिति आई नहीं थी, नहीं तो लोग अपनी बाहर की शक्तियों से अपने जीवन को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इस समय कोई भी शक्ति आंसर नहीं दे पा रही है। इस समय उस शक्ति का प्रभाव पड़ना कि ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरीय शक्ति द्वारा हमारी आंतरिक शक्ति, ये दो शक्तियां ही इस परिस्थिति का सामना कर सकती हैं। और ये दो शक्तियों द्वारा इस परिस्थिति का सामना करके हम सिर्फ अपने आप को नहीं सुरक्षित रख सकते, लेकिन हम प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं। ये मैसेज और ये फेथ, ये निश्चय लोगों के अंदर तभी आएगा जब उनको वाइब्रेशन वो वाली मिले और उससे उनकी मन की स्थिति बदले। हम परिवार की भी इस समय बहुत सेवा कर सकते हैं, लौकिक परिवार की, क्योंकि हर एक के घर में सभी बाबा को नहीं पहचाना है अभी तक। कई कई घरों में, परिवारों में तो ऑपोजिट भी होता है कि अभी तक खुश भी नहीं है कि कोई जाता है। इस समय उनकी सेवा करना, लेकिन बिना कुछ बोले करना, ये बोलने वाले टाइम की सेवा नहीं है। क्या होता है, हमारी भावना बहुत अच्छी होती है, हमारी इंटेंशन बहुत अच्छी होती है, तो हम अपने परिवार को बोलते हैं, देखा मैंने तुमको कितने साल से बोला था ना ऐसा होने वाला है, हो गया ना अभी। ये नहीं बोलना है कभी भी किसी को। इस समय वो ऑलरेडी बहुत डाउन है, और जब कोई किसी पे दर्द हो, चोट हो, उसको ऐसे और डंडा नहीं मारते उसके ऊपर कि देखा आ गया ना वो टाइम, ये सब कुछ होने वाला था, तुमने पहले नहीं पहचाना, पहले पहचान जाते तो अभी तुमको। ये सब कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। और उनको ये भी नहीं बोलना है अब तो पहचान जाओ ना कम से कम, अब तो मुरली सुन लो, अब कुछ भी नहीं बोलना है। इस समय परिवार की सेवा करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। सिर्फ स्थिति से लेकर स्थिति से उनको फील हो कि हमारे घर में एक पावर हाउस है, एक पावर हाउस है हमारे घर में। ये इस आत्मा की वजह से हमारा घर संभला हुआ है, हमारा घर स्थिर है, इनकी शक्ति की वजह से हमें भी शक्ति मिल रही है, ये उनको महसूस हो घर में। फिर उनको लगेगा कि हाँ, जो ये अब तक कह रहे थे वो राइट था, इनके पास कोई पावर तो है। क्योंकि इस समय जब सब हलचल में आते हैं तो जो स्थिर रहेगा वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा सबसे। लेकिन जिम्मेवारी फिर हमारे ऊपर कितनी ऊंची हो गई है, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। जब हम ज्ञान में आते हैं तो हम नीचे की वाइब्रेशन पे होते हैं, मतलब हम अपने सब पुराने संस्कारों के साथ आते हैं, अपनी कमजोरियों के साथ। तामसिकता भी होती है थोड़ी जीवन में, अन्न की, बाकी सब बातें तो होती है। तो हम अपनी लो वाइब्रेशन पे आते हैं। फिर जैसे जैसे हम रोज मुरली सुनते हैं, मर्यादाओं पे चलते हैं, योग करते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन धीरे 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 ऊपर होने लगती है। मतलब आत्मा की लगी हुई मैल साफ होने लगती है, तो वाइब्रेशन थोड़ी थोड़ी ऊपर होने लगती है। लेकिन यहाँ थे और यहाँ आते हैं। तो सपोज किसी को दिन में 5 बार गुस्सा आता था, और अब उसको 5 दिन में 1 बार आता है, तो उसके लिए तो वो महान परिवर्तन है। कि कहाँ तो हम दिन में 5 बार गुस्सा करते थे, कहाँ तो अभी 5-6 दिन में, हफ्ते में कभी 1 बार आता है। तो वो अपने आप से बहुत खुश होता है कि मैं तो परफेक्ट ही बन गया हूँ। कहाँ मुझे इतनी बार आता था, मुझे अब सिर्फ इतनी बार ही आता है। परिवार वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं उससे कि ये तो बहुत ही बदल गया है। वो तो कहते हैं हमारे घर में देवता ही बन गया, इसको तो कभी कभी अब चिंता होती है, कभी कभी गुस्सा आता है। लेकिन अब जो स्टेज है, तो वो कभी कभी वाला गुस्सा भी, कभी कभी वाली चिंता भी
हमारे लिए रिस्की हो जाएगी। ये जैसे गाड़ी एक स्लोप पर होती है, तो अब जो स्लोप है ना, वो स्लोप थोड़ी सी और स्टीप हो गई है, मतलब परिस्थिति थोड़ी सी चैलेंजिंग हो गई है। नीचे की स्थिति मतलब दुनिया की स्थिति डाउन हो गई है। सारी दुनिया कहती है पहली बार है कि पूरी सृष्टि पर एक ही परिस्थिति आई है, वो तो सबको पता है, लेकिन पहली बार है जब पूरी सृष्टि पर एक ही इमोशन क्रिएट हो रही है, डर और चिंता की, पूरी सृष्टि पर। तो सिर्फ सोचो, अगर हम एक कमरे में हो, जहां एक कमरे में 100 लोग हो और कोई बात आए और 100 लोगों को डर लगे, तो उस कमरे का वाइब्रेशन कैसा हो जाएगा। 100 लोगों को अगर 2 घंटे भी डर की चिंता की वाइब्रेशन हो, तो वो कमरे की एनर्जी कैसी हो जाएगी। इस समय 3 महीने से करोड़ों 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 लोगों को 3 महीने से निरंतर चिंता और डर है। तो सृष्टि की वाइब्रेशन इस समय क्या होगी। तो सृष्टि की वाइब्रेशन, कलेक्टिव वाइब्रेशन बहुत डाउन है। और अगर हम उससे सिर्फ थोड़ा ऊपर होंगे, मतलब सपोज सृष्टि की वाइब्रेशन 20 है और हम 50 होंगे, तो धीरे धीरे, क्योंकि ये वाइब्रेशन अभी जल्दी जल्दी ऊपर नहीं हो रही है, डाउन है, तो इस सृष्टि की वाइब्रेशन का प्रभाव हम पर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो जिसको हफ्ते में एक बार गुस्सा आता था, थोड़े समय में उसको हफ्ते में 2-3 बार आना शुरू होगा। 2-3 बार आना शुरू होगा, क्योंकि वातावरण दूषित है, वायुमंडल दूषित है, बहुत ज्यादा दर्द है और ये अभी और शायद बढ़ेगा। तो जब वो इतना दर्द होगा, तो उसके दर्द का असर हम पर पड़ेगा। इसलिए बाबा हर मुरली में हमें कहते थे कि क्या आपके पास कलयुग के एंड की सीन को देखने की ताकत है। जबकि ये तो अभी एंड का सीन भी नहीं है। पिछले संडे बाबा ने मुरली में बता दिया है, अभी तो बहुत कुछ और होना है। ये तो जैसे फाइनल एग्जाम के पहले छोटा सा यूनिट टेस्ट आता है ना, चेकिंग के लिए हमारे, और हमें वापस याद दिलाने के लिए कि हमारी एग्जाम के लिए कितनी तैयारी हुई है। तो ये तो छोटा वाला यूनिट टेस्ट है। लेकिन जो बाबा कहते हैं कि क्या आपके पास कलयुग के एंड की सीन को देखने की ताकत है, तो हमें लगता था, जब मुझे लगता था, जब मैं ज्ञान में पहले पहले ये सुना, तो मुझे लगा कि एंड की सीन को देखने की ताकत मतलब जब कुछ हो रहा होगा तो क्या उसको देखने की ताकत है। लेकिन अब समझ में आता है, जो हो रहा है उसको देखने की हमें ताकत नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम बहुत प्रिपेयर्ड है उसके लिए। लेकिन जो हो रहा है उसकी स्थिति का प्रभाव मेरी स्थिति पर न पड़े, ये ताकत चाहिए। ये ताकत चाहिए कि जब चारों तरफ दुख है, बीमारी है, अकाले मृत्यु है, तो क्या वो स्थिति का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े, उसकी मेरे पास ताकत है। तो तब होगी वो ताकत जब हमारी स्थिति बहुत ऊंची जाएगी, एवरेज नहीं होगी। तो अगर दुनिया की वाइब्रेशन अभी 20 है, सपोज, सिर्फ अप्रोक्सीमेट फिगर है, और हम अच्छे चल रहे हैं, हमें कभी कभी डर लगता है, ज्यादातर नहीं लगता, थोड़ी सी चिंता होती है, फिर हम मुरली पढ़ते हैं, फिर हम ठीक हो जाते हैं, कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, मेजोरिटी टाइम हम ठीक है, तो हम एवरेज वाइब्रेशन पे है। तो लेट्स से वो 50 है। लेकिन क्योंकि ये लंबा चल रहा है, तो ये जो 20 की वाइब्रेशन करोड़ों की है, तो वो हमारी 50 पर असर करेगी थोड़ा थोड़ा, और हम थोड़ा थोड़ा, इतना धीरे होगा कि हमें पता नहीं चलेगा, हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे होने लगेंगे। और इसलिए बाबा हर रोज मुरली में कहता है कि हर रोज आपका नवीनता होना चाहिए। नवीनता विच मीन्स धीरे धीरे सही, लेकिन हमें ऊपर जाना है। धीरे धीरे जाए, लेकिन स्थिति में ऊपर जाना है। अगर जहां है वहां रुके हैं, तो वर्तमान परिस्थिति में धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ये गाड़ी ऐसी है, स्लोप बढ़ चुकी है। अगर ये गाड़ी धीरे धीरे भी ऊपर जाए, ये गाड़ी ऊपर की तरफ ही जाएगी। लेकिन अगर ये गाड़ी रुकी हुई होगी, मतलब जहां हम हैं बहुत अच्छे हैं, ये गाड़ी रुकी नहीं रह सकती अब ज्यादा देर, क्योंकि स्लोप बहुत स्टीप है। तो अगर गाड़ी रुकी रहेगी, मतलब हम जैसे हैं वैसे चल रहे हैं, तो कुछ समय में ये गाड़ी धीरे धीरे नीचे जाएगी। तो ये टाइम बहुत क्रिटिकल है, हम सबके लिए भी बहुत क्रिटिकल है। हमें लगता है नहीं, मेरे पास बाबा ज्ञान है, मैं निश्चिंत हूँ, सब ठीक है।
ये वैसे वाला समय नहीं है। ये समय है कि आज की मेरी स्थिति कल की मेरी स्थिति से ऊंची होनी चाहिए। परसों मेरी वाइब्रेशन आज से ऊंची होनी चाहिए। मतलब मेरी गाड़ी ऊपर जा रही है, एकदम धीरे जाए लेकिन ऊपर जाए। जो ऊपर जा रहा होगा इस समय वो सेफ है, वो सेफ है क्योंकि वो ऊपर जा रहा है। जो रुका हुआ होगा पुरुषार्थ में वो सेफ नहीं है क्योंकि वो रुका नहीं रह सकता ज्यादा समय, वो नीचे आना शुरू करेगा। इस समय देश में और दुनिया में क्या हुआ, 1 महीने के लॉकडाउन के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज मतलब डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक, ये अप्रैल की बात है, 1 महीने के अंदर देश में 20% बढ़ा, सिर्फ 1 महीने में। अभी तो उसके बाद उन्होंने बताया ही नहीं है, ये इंडियन साइकाइट्रिक एसोसिएशन फिगर देती है। तो 1 महीने में डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक बढ़ा क्यों? 1 महीने में तो कुछ भी नहीं हुआ, सब घर पे थे, सेफ थे। लेकिन जो थोड़ी सी लो स्थिति में पहले थे और वाली वाइब्रेशन आई तो वो थोड़े से और लो हो गए और डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक बढ़ा। तो इस समय हम जहां हैं वहां नहीं रह सकते। लो होना नेचुरल हो जाएगा, अभी नहीं होगा, 15 दिन बाद होगा, महीने बाद होगा और महीने बाद होगा। अभी तो जब सारे बाहर आएंगे तब ज्यादा डर क्रिएट होगा। हर एक के साथ देखेंगे, बोलेंगे इसको तो नहीं है, कोई खासा इसको तो नहीं है। ध्यान रखना और डरना वो दो अलग बात हो जाती है। तो जब ये थॉट कई बार चलती है हम डाउन होने लगते हैं। तो एक सबसे पहले अटेंशन कि मेरी स्थिति कंटिन्यूअसली ऊपर होनी चाहिए, तो हम यहाँ नहीं हो सकते। तो बाबा ने हमें बताया, रोज सिखाया, सिर्फ मुझे याद करो। तो जब बाबा ने कहा सिर्फ मुझे याद करो, मतलब हमारी स्थिति यहाँ होगी क्योंकि यहाँ पर कोई और बात नहीं आएगी। फिर बाबा ने हमें कहा बाप समान स्थिति, फिर बाबा ने कहा फरिश्ता स्थिति, और फिर बाबा ने कहा देवताई स्थिति। अब ये 3 शब्द मीनिंग क्या है? बाप समान, फरिश्ता और देवता, ये यहाँ की वाइब्रेशन है। तो अगर हम 0 से 100 पे लें तो बाबा 100 है, हाईएस्ट वाइब्रेशन। देवताएं बाबा से थोड़ा कम, तो लेट्स से 90 पर है। तो बाबा ने हमें कहा आपकी स्थिति बाप समान स्थिति, फरिश्ता स्थिति, देवता स्थिति। इस समय दुनिया की स्थिति 20, बाबा 100, हम 50 या 60 या 70, तो भी हम 70 पर नहीं रह सकते। हमें वो 90, 95 पर अपने आप को लेके ही जाना पड़ेगा। तो ये समय हमें ये सिखाने आया है कि जो हम ऑर्डिनरी चल रहे थे, बाबा कहता था ना साधारणता तो खत्म करो। अभी साधारण यहाँ था, लेकिन हमारा साधारण हमारे पुराने स्वभाव में इतना अच्छा था हमारा साधारण कि हम उसी में खुश थे। मेरे को गुस्सा नहीं आता, मुझे चिंता नहीं होती। तो हम अपना कंपैरिजन किससे करते थे? जो हम पहले थे। तो हम अनुभव भी सुनाते थे ना किसी को, तो हम कहते थे पहले मैं क्या था, अब मैं क्या हूँ। तो हम भी खुश होते थे, दुनिया भी खुश होती थी हमारे से कि ये पहले क्या थे, ये अब क्या बने। तो हम अपने पास्ट के हिसाब से बहुत अच्छे बन गए थे, हम अपने आसपास के लोगों के हिसाब से भी अच्छे लग रहे थे। तो हम बड़े संतुष्ट हो गए अपने आप से कि मेरा तो बड़ा अच्छा वाला हो गया है। और घर लोग भी बोलने लगे आप बड़े अच्छे हो गए हो, आपसे बड़ी अच्छी वाइब्रेशन आती है, बड़ी प्योरिटी है। तो वहां जाके गाड़ी रुकने लगती है। तो मोटा मोटा संस्कार सब साफ हो गया, पुरुषार्थ हो गया। छोटा छोटा हमने कहा हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम अपना कंपैरिजन किसके साथ कर रहे थे? हम अपना कंपैरिजन अपनी कलयुगी स्थिति के साथ कर रहे थे। हम अपना कंपैरिजन अपनी कलयुगी स्थिति के साथ कर रहे थे। बाबा ने सिखाया अपना कंपैरिजन अपनी सत्युगी स्थिति के साथ करना था। तो इसलिए बाबा कहता है वो चित्र सामने रखो और अपने आप को देखो, उसमें और मेरे में अभी कितना अंतर है। तो चित्र मतलब क्या? चित्र मतलब देवता की वाइब्रेशन क्या और मेरी वाइब्रेशन अभी क्या, और कितना अंतर है, और इस अंतर को भरते जाना है। अब जो समय आया वो यूनिट टेस्ट, इस अंतर को जल्दी से भरना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा, नहीं तो नीचे नहीं जा सकते। इस समय कुछ लोग इतना नीचे जा रहे हैं कि शायद वो इसमें से बाहर कब निकलेंगे ये उनके लिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा।
ये परिस्थिति तो ठीक हो जाएगी, कुछ महीने ही लगेंगे, ठीक हो जाएगी, लेकिन स्थिति नहीं ठीक होगी कुछ महीनों के अंदर, जिनकी उतनी डाउन चली जाएगी। तो इसलिए हर एक की जिम्मेवारी अपने अपने परिवार की सबसे पहले, कि मुझे इतनी ऊंची स्थिति रखनी है कि मेरी स्थिति से मेरे परिवार की स्थिति पहले ऊंची खिंच जाएगी। फिर हमारे संबंध संपर्क में जो जो आ रहे हैं, चाहे हमारे ऑफिस के साथ हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे पड़ोसी, भले हम उनसे मिलते नहीं हैं फिजिकली, लेकिन हम उनसे बात करके, उनको वाइब्रेशन देके उनको ऊपर खींचते हैं, और फिर हमारी स्थिति पूरे विश्व में तो रेडिएट कर ही रही है। तो या तो हम इस समय देने वाले होंगे, या अगर हम एवरेज पे चल रहे हैं तो हम लेने वाले हो जाएंगे, मतलब दुनिया की वाइब्रेशन हम पर आएगी। इस समय दो ही प्रभाव हो सकते हैं, या तो दुनिया का प्रभाव हम पर पड़ेगा, या हमारे द्वारा परमात्मा का प्रभाव दुनिया पर पड़ेगा। दो ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो सकता है, या तो मेरे ऊपर दुनिया की प्रभाव, या मेरे द्वारा बाबा का प्रभाव दुनिया के ऊपर। तो एनर्जी कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो हमें ध्यान रखना है कि दुनिया का प्रभाव मुझ पर नहीं। कैसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम मेजॉरिटी घर पर हैं। अब पूरा दिन तो मुरली कैसे पढ़ेंगे, तो बीच बीच में हम दूसरी चीज भी देख लेते हैं। अच्छा कितना हुआ, कहाँ हुआ, कितना फैल गया है, शहर में कितना हो गया, देश में कितना हो गया। अब ये बातें सुनना, बातें सुनना। संजीव भाई, संजीव भाई, नहीं आवाज आ रहा, कोई बात नहीं। तो ये बातें जो दुनिया में हो रही हैं, ये सुनना, पढ़ना या देखना, अगर हमने वो किया तो वो हमारे मन और चित्त पर आ जाएगा। सो ये बहुत बहुत बहुत, जितना हम परहेज खाने पीने की करते हैं, उतना परहेज इस समय हमें सुनने, पढ़ने, देखने की करने हैं। क्योंकि जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, वो यहाँ चित्त पर आ जाता है। परमात्मा ने कहा है सिर्फ मुझे याद करो। उसने हमें छुट्टी नहीं दी कि ये चेक करो, ये याद करो कि कितना कितना फैला, किधर गया, उस हॉस्पिटल में क्या हुआ, उधर क्या हुआ, वो डॉक्टर। ये सब संभालने के लिए अलग अलग रोल हैं सबके। वो अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं, वो सब अथक सेवा कर रहे हैं। हमारी सेवा अलग है। हमारी सेवा है इस समय, बाहर जाकर सेवा जो हम कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा, लेकिन हमारी प्रथम सेवा इस समय है अपनी स्थिति को हाई वाइब्रेशन पर लेकर जाना। और जितना हम बाहर होने वाली बातों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तो हमारी वाइब्रेशन उस तरफ खिंचती जाएगी। ये रिस्की है, रिस्की है। हमें नहीं जानने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। हमें जैसे वो डॉक्टर्स वो कवच पहनते हैं ना पूरा अपने ऊपर, अगर उन्होंने वो कवच नहीं पहना, अगर उन्होंने वो प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना और वो किसी से मिल लिए, तो उसके बाद उनकी सेफ्टी रिस्क पर है। तो उन्होंने उसको कंटिन्यूअसली पहन कर रखना है। जितनी देर वो प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं, ना वो पानी पी सकते हैं, ना वो खाना खा सकते हैं। कितनी तपस्या कर रहे हैं वो, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना त्याग कर रहे हैं औरों का ध्यान रखने के लिए। हमें परमात्मा की शक्तियों का कवच पहनना है। हम दूसरी तरह से ध्यान रख रहे हैं सबका। हमें स्थिति से उनका सबका ध्यान रखना है। तो इस समय सिर्फ और सिर्फ परमात्म ज्ञान और शक्तियां हमारी स्थिति में होनी चाहिए, बाकी बातें नहीं। नहीं तो सबसे पहले आज पक्का करें कि थोड़ी देर भी नहीं, थोड़ी देर भी नहीं, जो मैसेजेस आते हैं वो भी नहीं, समाचार पत्र भी नहीं, हमारा रोल नहीं है। हर एक को अपनी अपनी जिम्मेवारी इस समय संभालनी होगी। जिनकी जिम्मेवारी शरीर की बीमारी को ठीक करने की है,
वो कर रहे हैं। जिनकी जिम्मेवारी शहर और देश को संभालने की है, वो कर रहे हैं। जिनकी जिम्मेवारी हर एक के मन को सुकून देने की है, उनको वो वाली जिम्मेवारी अपनानी है। और उस जिम्मेवारी के लिए अपने मन की स्थिति एकदम हाईएस्ट रखना वो सबसे प्रथम जिम्मेवारी है। तो आज पहली चीज ये पक्का करते हैं कि हमें कुछ भी पढ़ना, देखना, सुनना नहीं है। इस समय अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही जाना चाहिए। वो हमारी प्रोटेक्शन है। सिर्फ हमारे अंदर ज्ञान जाना चाहिए, तो हमारा वो जो आभा मंडल है वो सिर्फ ज्ञान की बातों से भर जाएगा। और जब वो ज्ञान की बातों से भरेगा तो वो बाबा का आभा मंडल हो गया। तो सिर्फ ज्ञान। हम सुबह मुरली स्टडी करते हैं, उस मुरली को फिर से दिन में कई बार स्टडी करें। अव्यक्त मुरली जरूर स्टडी करें। इनफैक्ट हर रोज यूट्यूब पर एक अव्यक्त मुरली का चैनल है जिसमें बाबा की डायरेक्ट वीडियोस कि बाबा मुरली सुना रहे हैं, वो वीडियो है। रोज उसको घर में चलाएं, रोज चलाएं। ऐसा लगेगा परमात्म आह्वान हमने रोज अपने घर में किया हुआ है। तो वो रोज चलाएंगे तो हमारे घर की वाइब्रेशन भी चेंज हो जाएगी। हम सेंटर नहीं जा सकते हैं। आजकल दुनिया में लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जा सकते हैं, लेकिन मंदिर हम अपने घर में बना सकते हैं। इसी तरह हम सेंटर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम सेंटर अपने घर में बना सकते हैं। हम सेंटर पर मेडिटेशन के कमरे में नहीं जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन हम मेडिटेशन कमरे की वाइब्रेशन अपने घर में बना सकते हैं। ये वो समय है। हम अपने परिवार को सेंटर नहीं लेके जा पाए। कई लोग नहीं माने हमारे साथ जाने के लिए, लेकिन हमने घर को ही सेंटर बना देना है। बाबा मुरली में कहता है एक समय आएगा, गली गली में सेंटर खुलेगा। गली गली में सेंटर। अब गली गली में सेंटर कैसे खुलता है? गली गली में हमने बाबा का झंडा तो लगा दिया, तो हर बाबा के बच्चे के घर में बाबा का झंडा है, बाबा की लाइट है बाहर, ओम शांति लिखा हुआ स्टिकर होता है। तो पता चल जाता है ये तो कोई बाबा के परिवार के बच्चे का घर है। लेकिन गली गली में सेंटर मतलब सिर्फ झंडा, लाइट और ओम शांति नहीं, सिर्फ स्टिकर गाड़ी पे वो नहीं। अब गली गली में सेंटर मतलब जो सेंटर का वाइब्रेशन होता है वो उस घर का वाइब्रेशन होगा। तो गली गली में सेंटर खुलेंगे। ये परमात्म महावाक्य है। हर महावाक्य सत्य हुआ ही है। कब हुआ ये नहीं पता होता, लेकिन हुआ सब है। तो जो बाबा ने शुरू में बोला वो बाद में विदेश में सब सेंटर्स खुले, तो खुले ना। शुरू में जब सुनते होंगे तो कैसे लगता होगा कि इतने देशों में कैसे सेंटर खुल सकते हैं, लेकिन वो ही परमात्मा ने ये भी कहा है कि गली गली में सेंटर खुलेगा। तो हर एक अपने आप से पूछे कि क्या हम अपने घर को सेंटर बनाने के लिए रेडी है? और सेंटर मतलब क्या? वाइब्रेशन अलग है, वाइब्रेशन अलग है। तो सेंटर और हमारे घर की वाइब्रेशन में क्या फर्क होता है? सेंटर पर आप जाते हैं, बहनों से दीदियों से मिलते हैं। दीदियां कभी कहती है ये मेरा घर है? कभी कहते ही नहीं। और सिर्फ कहते ही नहीं, उनके कॉन्शियसनेस में ही नहीं आता कि ये मेरा घर है। कहते ये बाबा का सेंटर है, ये बाबा का परिवार है। फिर जो बहनें भाई सेंटर पर रहते हैं, क्या दीदियां कभी कहती हैं कि ये मेरा परिवार है, ये मेरी बहन है? बाबा कहते हैं ये बाबा का परिवार है, ये बाबा के बच्चे हैं। ये एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट है, ये एक स्थिति में शिफ्ट है। अब जो सेंटर होता है वो भी तो एक मकान ही होता है, और हमारा घर है वो भी एक मकान ही है। लेकिन उस सेंटर की वाइब्रेशन डिफरेंट और हमारे मकान की वाइब्रेशन डिफरेंट। इसलिए अब जो जो सेंटर में होता है और जो जो होता है मतलब जो जो स्थिति होती है वो हमें अपने घर पर करनी है कि ये बाबा का घर है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बाबा का परिवार है। ये मुख से बोलने की चीज नहीं होती है, ये अंदर से फील करने की चीज है। ये बाबा का परिवार है। मेरा मेरा कहने से उनको कि ये मेरे बच्चे, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, मेरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता,
मेरा मेरा जितनी बार कहेंगे उनके लिए, मन में भी जितनी बार कहेंगे, तो वो भी मेरा मेरा कहते हैं, हम भी मेरा मेरा कहते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन उनके साथ ही अटक जाती है, उनके साथ ही अटक जाती है, और फिर हमारी स्थिति भी डाउन। जब हम उनको कहेंगे ये बाबा के बच्चे हैं, ये बाबा का, मुख से नहीं बोलना है उनको, स्थिति में ये परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम उनको भी परमात्मा की स्थिति से जोड़ देते हैं। मेरे बच्चे हैं कहेंगे तो अपनी स्थिति से जोड़ देते हैं, और इसीलिए सेंटर की वाइब्रेशन और घर की वाइब्रेशन में फर्क है। हम भी घर पे मुरली सुनते हैं, हम भी भोग लगाते हैं, हम भी घर पे ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी क्यों घर की वाइब्रेशन सेंटर जैसी नहीं है? सेंटर जैसी क्यों नहीं है? क्योंकि सेंटर में बाबा का घर, बाबा का परिवार, बाबा की सेवा। घर पर हम जाते, हम कहते हाँ बाबा का घर है, फिर अटैचमेंट हो जाती है चीजों से, फिर कहते नहीं नहीं ये बाबा के बच्चे हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ होता है, मेरे बच्चे को ऐसा हो गया, मेरे, फिर मेरा वर्ड आ जाता है उसके अंदर। कभी सेंटर की दीदी गलती से भी बोलती है ये मेरी बहन को ऐसा हो गया, कहते बाबा के बच्चे, बाबा के परिवार इस बहन को ऐसा, मेरा वर्ड नहीं कनेक्ट करते हैं। मेरा वर्ड बोलने से सामने वाला हमारी एनर्जी से जुड़ जाता है, बाबा वर्ड बोलने से वो सामने वाला बाबा की एनर्जी से जुड़ जाता है, और घर की एनर्जी परिवर्तन हो जाती है। जब सेंटर पर अगर भंडारी कम आती है या सेंटर चलाने में मुश्किल हो रही होती है, सेंटर की दीदियों को कभी चिंता नहीं होती है, क्योंकि उनको निश्चय है ये बाबा का सेंटर है, बाबा संभालेगा, किसी को भेज देगा, कोई बात हो जाएगी, होती भी जाती है, क्योंकि वो सेवा भाव से रह रहे हैं। अब हमारे घर में अगर आर्थिक परिस्थिति में कोई थोड़ी ऊपर नीचे बात आती है, तो हमारे को सेम स्थिति रखनी है, थोड़ा भी नहीं थॉट क्रिएट करना मेरी नौकरी चली गई, मेरी नहीं है वो नौकरी, मेरी नहीं है, मेरी सेवा थी वो, बाबा मुझे सेवा के लिए वहां भेजा था, अगर बाय चांस वो गई है तो मतलब मुझे बाबा सेवा के लिए कहीं और भेजना चाहता है। सिंपल बात है, थॉट चेंज। ये नहीं मेरी नौकरी चली गई, मेरी सैलरी घट गई, कैसे मेरा घर चलेगा, ये है गृहस्थीपन। और बाबा ने हमें कहा ट्रस्टी, तो सेंटर पर दीदियां ट्रस्टी है, हम घर आकर गृहस्थी वाली थॉट क्रिएट कर देते हैं, तो वो फर्क हो जाता है। तो सबसे बड़ी सेवा क्या है इस समय? अपनी स्थिति को वैसा बनाना है, और घर के वाइब्रेशन को वो बनाना है, ताकि हर एक जो घर में रह रहा है वो उतना ही सेफ, मन से सेफ फील करेगा, जितना हम बाबा के घर जाकर फील करते हैं। अब हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि घर पर है, सेंटर पर है, या मधुबन पर है, सेम सेम। जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं, तब हम कहते हैं सेंटर पर जाकर बड़ा अच्छा लगता है, घर में आकर ना फिर वो वाली वाइब्रेशन हो जाती है, तो दोनों जगह में फर्क होता है। फिर जब हम मधुबन जाते हैं, तो हम कहते हैं मधुबन जाके तो ना स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है। तो वो शुरू के बचपन के दिन है कि मधुबन जाकर स्थिति अच्छी बनती है। अब नहीं, अब हम मधुबन जाते हैं, परिवार से मिलने जाते हैं, बाबा मिलन के लिए जाते हैं, लेकिन स्थिति अब स्थान पर डिपेंडेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि स्थिति अगर स्थान पर डिपेंडेंट होगी, तो वो स्थिति अब विश्व की परिस्थिति पर भी डिपेंडेंट हो जाएगी, क्योंकि वो स्थिति डिपेंडेंट है। आज देश ने एक नया शब्द दिया है, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर मतलब आत्मा किसी पर भी निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर अपनी स्थिति के लिए, स्थिति के लिए आत्मनिर्भर। तो इसलिए अब ये थॉट्स भी चेंज करनी है। कई भाई बहने कहते हैं इतने दिन से सेंटर नहीं गए ना मुरली सुनने के लिए, तो स्थिति डाउन हो रही है। नहीं, स्थान पर डिपेंडेंट नहीं है। बाबा ने कहा है आप मुझे प्यार से याद करो, मैं कहीं भी आ जाऊंगा, आप मेरा बाबा बोलो, मैं हाजिर हूँ। तो फिर सेंटर पे जाते हैं, बहुत अच्छा, नहीं जा पा रहे हैं तो ये नहीं कह सकते कि मैं सेंटर पर नहीं जा पा रही इसलिए मेरी स्थिति डाउन है। इस समय कोई भी कारण नहीं बना सकते अपनी स्थिति डाउन। हम कहेंगे सेंटर हम घर पर बना देंगे, ये वो वाला समय है। मधुबन हम नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, मधुबन में क्या क्या होता है उसको हम अपने घर पे यहाँ बना लेंगे।
तो गली गली में सेंटर, मतलब गली गली में वो स्थान बनेंगे जिसके इतने हाई वाइब्रेशंस होंगे कि वो अपनी पूरी पूरी गली पर तो प्रभाव डाल लें। जब गली गली में सेंटर मिल बन जाएंगे तो एक भी आत्मा नहीं रहेगी जिसपे बाबा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक भी आत्मा नहीं रहेगी, क्योंकि बाबा ने कहा एक भी आत्मा वंचित न रह जाए। तो अब अपने आभा मंडल को देखते हैं कि मेरे आभा मंडल में कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से मेरे द्वारा बाबा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी वाली बातें हैं, मतलब मेरे कोई पुराने संस्कार, स्वभाव। फिर मेरा मन चित मैला किससे होता है? मेरा मन चित मैला सबसे पहले तो दुनिया की बातें सुनने से होता है। दुनिया की बातें सुनने से मेरा मन चित मैला होता है, क्योंकि फिर मेरे मन पर वो वायरस, कोरोना वायरस की बातें आ जाती हैं। जब वो वाली बातें आएंगी तो उसकी बातें कैसे आएंगी? एक टाइम पे तो एक ही चीज बैठ सकती है यहाँ पर, तो उसकी बातें भरनी है, वो वाली नहीं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते, सुनते, देखते हैं उसमें उतना स्ट्रिक्ट हो जाए जितना हम अपनी पवित्रता की धारणा में होते हैं। आज बाबा ने बोला कोई छू न सके। अब हम जब वो मुरली की पॉइंट सुनते हैं तो हम कहते हैं हाँ हाँ, ये तो मेरी धारणा बहुत साल पहले से पक्की है, कोई छू थोड़ी सकता है। लेकिन उसको आज के संदर्भ में देखें, अपने पुरुषार्थ से देखें कि कोई मुझे यहाँ छू न सके, यहाँ छू न सके, मतलब मेरे संकल्प में कोई देहधारी नहीं आना चाहिए। वो है छूना। छूना कोई यहाँ थोड़ी है, अब इतना मोटा मोटा पुरुषार्थ थोड़ी कर रहे हैं हम अभी, वो तो पहले 7 दिन में ही पूरा हो गया था। यहाँ मुझे कोई छू न सके। अगर मुझे यहाँ किसी ने छुआ तो मेरी पवित्रता भंग होगी, विच मीन्स मेरी स्थिति यहाँ है, यहाँ कोई और याद आया तो मेरी स्थिति उससे कनेक्ट होगी और मेरी पवित्रता भंग होगी, मतलब मेरी स्थिति थोड़ी डाउन होगी। इसलिए बाबा ने कहा सिर्फ बाबा को याद करो। तो पढ़ना, सुनना, देखना, ये 3 बातों में बहुत स्ट्रिक्ट। दूसरा जो बाबा ने हमें हमेशा सिखाया था कि किसी भी और आत्मा के बारे में उसकी कमजोरियों का चिंतन नहीं करना, किसी और आत्मा की कमजोरी का चिंतन नहीं करना, वर्णन नहीं करना। जैसे ही हम उसकी कमजोरी का चिंतन या वर्णन करते हैं या किसी और के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे चित्त पर आ जाते हैं। अब वो हमारे चित्त पर आएंगे, फिर वाइब्रेशन डाउन। तो बाप समान देवता फरिश्ता, मतलब कोई देहधारी की बात यहाँ नहीं आ सकती, और यहाँ आना तो मतलब बड़ी वाली गलती हो जाएगी। ये छोटी वाली गलती है और ये बड़ी वाली गलती है। तो पहले हम यहाँ से बंद करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ से जब बोला तो हमने दूसरे के मन चित्त को भी मैला कर दिया। वो तो बहुत बड़ा पाप ही हो जाएगा इस समय, क्योंकि इस समय हमें लोगों की स्थिति को ऊपर उठाना है, सेवा साथियों की स्थिति को ऊपर उठाना है। इधर उधर इसकी उसकी बात करके किसी की स्थिति को डाउन नहीं करना है। तो थोड़ा सा अपने चार्ट को चेंज करते हैं। अब वो मोटा मोटा चार्ट नहीं हो सकता, मैंने अमृत वेला किया, मैंने ट्रैफिक कंट्रोल किया, मैंने मुरली सुनी, ये तो फर्स्ट ईयर वाला चार्ट होता है। अब तो वो लाइफस्टाइल है, उसमें क्या रोज टिक करना है कि अमृत वेला क्या, मुरली की, वो तो किया ही, उसके बिना किधर जा रहे हैं। लेकिन अब दूसरी चेकिंग करनी है, मैंने आज किसके बारे में गलत बोला, मैंने आज किसके बारे में गलत सोचा, मैंने आज किसकी कमजोरी वर्णन कर दी, आज मैंने किसके बारे में ऐसी बात कर दी, उसी टाइम नोट करना है। क्यों ये करना है? क्योंकि ये बातें बहुत इजी हैं चेंज करने के लिए, लेकिन अगर उस पर ध्यान नहीं देते तो हम बहुत सालों से वैसे चल रहे हैं। यूनिट टेस्ट और फाइनल एग्जाम का मीनिंग क्या है? सिलेबस की चेकिंग। जैसे एक बच्चा क्या करता है, छोटे छोटे फटाफट पॉइंट्स लिखता है, मेरा ये चैप्टर बचा है, मेरा ये चैप्टर बचा है, मेरा ये चैप्टर, और एक एक चैप्टर को वो पूरा करता जाएगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था, और मुझे याद आता है मैं उस दिन ज्ञान सरोवर में थी, ये बहुत इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं, और मुरली सुना रहे थे उस दिन, चांस मिला। तो वो मुरली में था कि जब आप किसी और को याद करते हो या उसकी बात करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर बाप दिखाई नहीं देता, परम धाम दिखाई नहीं देता। तो उसके बाद जब मुरली पूरी हुई तो मुरली में डिसाइड किया कि आज हम सिर्फ 24 घंटे का ये होमवर्क करते हैं कि हम किसी और के बारे में बोलेंगे नहीं।
सोचने का तो होमवर्क करना ही नहीं था, अभी तो सिर्फ बोलने का होमवर्क करना था कि हम आज 24 घंटे, क्योंकि संगठन बड़ा होता है ना मधुबन, तो आज हम 24 घंटे किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। जो बात करेंगे तो अच्छी वाली बात करेंगे किसी के लिए, दूसरी बात मुख से सिर्फ 24 घंटे नहीं निकालेंगे। 8 बजे मुरली पूरी हुई, 8:20 पर 8:20, सिर्फ 20 मिनट बाद मुझे कोई कहता है आपको पता है, मैं कहा भैया प्लीज आज रुक जा, आज तो होमवर्क डिसाइड किया था क्लास के अंदर, अभी तो नहीं, ये वाली बात नहीं करनी है। कहते नहीं नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। कहा नहीं जानना, नहीं जानना। कहते अच्छा मैं सिर्फ ये वाली बात बता देता हूँ, इसके बाद बात नहीं करेंगे हम। मतलब ये संस्कार हमारे अंदर बहुत डीप है, बहुत डीप है। और बाबा ने कहा ये बात जब हम करते हैं तो बाप नहीं दिखाई देता, परम धाम दिखाई नहीं देता, मतलब यहाँ पे वो वाइब्रेशन नहीं आएगी। तो इस समय तो हम ध्यान रखें कि हम किसी की कमजोरी, किसी के बारे में वो ऐसे कैजुअल, वो ऐसे हैं, वो ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं। बाबा ने कहा है जिस चीज का चिंतन करोगे वो चित्त पर आ जाएगा। अब इस समय तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते चित्त पर, वैसे भी नहीं कर सकते थे, अब तो बिल्कुल नहीं कर। तो छोटे छोटे होमवर्क लेते हैं। एक, पढ़ना देखना सुनना, बहुत स्ट्रिक्ट, उतना स्ट्रिक्ट जितना हम खाना खाना नहीं खाते कहीं, उतना पढ़ना सुनना देखना। हम बाहर का, हम कहते हैं ना हम बाहर का खाते नहीं, अब हम बाहर का पढ़ेंगे सुनेंगे देखेंगे नहीं। चौथी बात, हम किसी के बारे में बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, फिर सोचेंगे नहीं। बाबा ने एक मुरली में कहा था आप ऐसे भी करते हो किसी की बात से, तो वो भी तो आपने हाँ में हाँ मिला दी, कांध हिलाया तो भी कर्मों की गुह्यक गति में इंटैंगल हो गए उसके साथ। तो इस समय तो सुनना भी नहीं है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग हमने सीख लिया, तो जैसे हम दूर रहते हैं ताकि वायरस ना आए, ऐसे हमें स्थिति में दूर रहना है ताकि वाइब्रेशन ना आए। तो इसको इमोशनल डिस्टेंसिंग कहते हैं। अब अगर इन्होंने कुछ सुनाया और मैंने हाँ हाँ किया, तो मैंने स्थिति को यहाँ ले आई और उनकी वाइब्रेशन को अपने ऊपर ग्रहण कर लिया। तो जो सुना रहा है उसकी स्थिति को भी ग्रहण किया, जिसके बारे में सुना रहा है उसकी स्थिति को भी ग्रहण किया, तो फिर अपनी स्थिति क्या हो जाएगी। तो छोटी सी परहेज है ये कि हमें सुनना नहीं, हमें बोलना नहीं। ये दोनों हो जाएंगे तो थोड़े दिन में हमें सोचना नहीं, ये अपने आप होने लगेगा। पहले बाहर वाला बंद करते हैं, फिर अंदर वाला हो जाएगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ हर संकल्प, बोल और कर्म ज्ञान। बाबा याद मतलब ज्ञान। कई बार हम कहते हैं इतनी देर बाबा याद नहीं रहता है, कैसे याद का चार्ट बढ़ाएं। बाबा याद मतलब हर समय हमें बाबा वर्ड याद नहीं रहेगा, क्योंकि हम कुछ और काम कर रहे हैं, किसी से कुछ और बात बोल रहे हैं। हम बाबा बाबा नहीं बोल सकते, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं। लेकिन बाबा याद मतलब हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म ज्ञान के आधार से। अगर ज्ञान यूज हो रहा है तो बाबा याद, अगर ज्ञान यूज नहीं हो रहा है और हम बाबा बाबा बोल भी रहे हैं तो भी बाबा याद नहीं। कभी कभी कोई प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं बाबा क्या है, मेरे सामने प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती जाती है, आप क्या कर रहे हो, आप बोलते तो हो तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, लेकिन ठीक तो मेरी बात हो नहीं रही। अब ये कोई बाबा याद नहीं हो रहा है, बोल बाबा रहे हैं लेकिन हर थॉट ज्ञान के विपरीत है। ये हम ज्ञान से पहले करते थे कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान ठीक कर दो। ये ज्ञान नहीं था, तो भगवान को उस तरह से याद करते थे। अब बाबा मतलब ज्ञान। भगवान सबसे पहली चीज हमें ज्ञान देता है, ज्ञान के बिना तो हम उसको भी नहीं पहचान पाते। तो सबसे पहला वर्षा ज्ञान है, तो बाबा ज्ञान है। तो हर संकल्प, बोल और कर्म ज्ञान के आधार से बाबा याद। अब चेक कर लेते हैं हमारा चार्ट कितनी देर का है। हम 8 घंटा योग में नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन हम 8 घंटा ज्ञान के आधार से सोच, बोल और कर्म तो कर सकते हैं। और अब तो 8 घंटा भी पुरानी वाली मुरली की बात है। साकार मुरली में 8 घंटा था। क्यों साकार मुरली में 8 घंटा था? क्योंकि तो नया 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 ज्ञान था। अब तो 24 घंटा होना चाहिए कि 24 घंटा बाबा याद। क्योंकि अब अगर 8 घंटा याद होगा तो बाकी 16 घंटे तो हमें नीचे खींच के ले जाएगा। फिर अब 24 घंटे बाबा याद।
एंड बाबा याद मतलब बाबा वर्ड नहीं, ज्ञान के आधार से संकल्प बोल करम। तो ये हमें जो यूनिट टेस्ट आया है हमारी चेकिंग कर रहा है, और लेकिन हमारे पुरुषार्थ को भी बहुत अच्छा कर रहा है। अटेंशन, डर से नहीं, सिर्फ ध्यान रखकर कि वो साधारण नहीं, ऐसे ही बोल दिया, थोड़ा सा इरिटेट होकर बोल दिया, थोड़ा सा नाराज, ये सब तो फिनिश्ड। ये टॉपिक्स को तो अपने चार्ट में ऐसे ऐसे टिक करना है, और एक एक छोटा छोटा चैप्टर पकड़ना है और उस चैप्टर को पूरा करते जाना है कि मुख से तो किसी के साथ गलत नहीं बोला, मन से चित्त से चला जाएगा, चला जाएगा। जैसे किसी को कोई खाने पीने की चीज छोड़नी है, सपोज किसी को कोई नशे की चीज छोड़नी है, तो वो मन से नहीं निकाल पाता है उसको, तो वो बाहर से छोड़ता है, वो बाहर से छोड़ता है, उस चीज से दूर रहता है, उस चीज से मेहनत करके बाहर से छोड़ता है। जब वो उसको बाहर से छोड़ता है तो धीरे धीरे वो इसके यहाँ से भी चली जाती है। तो हम बाहर से छोड़ देंगे, बाहर से छोड़ेंगे कि कोई भी दाग नहीं मेरे आभा मंडल पे आ रहा, सिर्फ बाबा बाबा बाबा। तो सोचना, चिंतन, उसके लिए देखना, पढ़ना, सुनना, दुनिया की बातें सुनना, लोगों के बारे में सुनना, ये सब। और लास्ट चीज, खाना और पीना। खाना और पीना इस समय भोजन की वाइब्रेशन को और ज्यादा बढ़ाना है। कैजुअल तरह से खाना नहीं बनाना है कि हाँ बाबा को याद भी कर रहे हैं, फिर बीच बीच में कोई और बातें भी याद आ रही हैं। भोजन और पानी के थ्रू हम अपने परिवार की तो सेवा बहुत कर सकते हैं इस समय, उनके मन की स्थिति को बाबा की शक्तियां दे सकते हैं। तो बाबा की मुरली, गीत हम चलाते हैं भोजन के समय। अब एक प्रैक्टिस करके देखो कि बाबा की मुरली चलाओ भोजन के समय, क्योंकि अगर मुरली जाएगी ना भोजन के समय, तो वो मुरली उनके मन चित्त पर पहुंच जाएगी जो खाएंगे उसको। तो बाबा की मुरली चले रसोई में, मुरली चले, आज की मुरली चले, अव्यक्त मुरली चले, वो शब्द और वो शब्दों की शक्ति। क्यों? क्योंकि गीत भी तो हम में से किसी ने गाए है ना, क्लासेस भी तो हम में से कोई सुना रहा है ना, तो वो हमारी वाली वाइब्रेशन थोड़ी सी है। इस समय उनको डायरेक्ट बाबा वाली देनी है। तो डायरेक्ट बाबा की देने के लिए डायरेक्ट परमात्मा जो बोल रहा है उसको रसोई में चलाते हैं, ताकि डायरेक्ट उसकी वाइब्रेशन, उसकी वाणी, उसके शब्द डायरेक्ट, हमारे किसी के शब्द नहीं। क्लासेस नहीं भोजन के टाइम, क्लासेस तो ऐसे ही थोड़ी देर टाइम पास के लिए सुनना है तो सुन लिया थोड़ा सा, लेकिन इस समय तो सिर्फ बाबा भरना चाहिए, सिर्फ बाबा भरना चाहिए। तो भोजन बनाते समय मुरली चलाते हैं, अव्यक्त मुरली चलाते हैं, तो अपने अंदर भी चली जाएगी और भोजन के थ्रू सब लोग मुरली सुन लेंगे। तो जो वैसे नहीं सुन सकते ना, उनको सिर्फ खाना खिला दो मुरली वाला, वो खाने के थ्रू मुरली मिल जाएगी उनको। बड़ी शक्ति मिल रही है इस समय खाने के थ्रू अगर मुरली चलती है। और पानी जो है किचन में, रसोई में पड़ा है, तो रसोई में जब मुरली चलेगी तो पानी भी मुरली वाली वाइब्रेशन से एनर्जाइज हो जाएगा। और फिर हम भोग तो लगाते ही हैं। अब खुद के लिए भोजन खाने से पहले हम बाबा को याद करते हैं। अब थोड़ा सा और उसको आगे लेके जाते हैं कि हम साइलेंस में भोजन खाएंगे। अब एक नियम बना लेते हैं और आगे चलते हैं ना पुरुषार्थ में, क्योंकि याद करके खाना खाना शुरू करते हैं, फिर दूसरी बातें कर लेते हैं। भले गलत बात नहीं कर रहे, लेकिन एवरेज बात तो कर रहे हैं ना, एवरेज कर रहे हैं। ज्ञान की बातें तो करते नहीं पूरा टाइम भोजन करने के समय। ज्ञान से शुरू होता है, सेवा पे जाता है, सेवा से इधर उधर जाता है, फिर इसकी उसकी हो जाती है, तो 10 मिनट में वो इधर चली जाती है वाइब्रेशन। तो सेफ्टी है कि भोजन खाते समय भी मुरली चले, वो तो और सेफ्टी है, क्योंकि साइलेंस में भी खाते हैं तो मन भी थोड़ी देर बाद इधर उधर चला जाता है। तो मुरली सुनते हुए भोजन करते हैं, क्योंकि भोजन और पानी पहले से ज्यादा तामसिक है इस समय। शहर के पानी में डर है। लाखों करोड़ों लोग जब डर क्रिएट करते हैं, तो शहर का पानी, शहर की सब्जी, शहर का फल, उस सब में डर है। तो जो हम पहले कर रहे थे 3 महीने पहले और अब में बहुत फर्क होगा। तो बनाने समय मुरली, खाते समय मुरली, ताकि वो भोजन और पानी तो मेरे अंदर बाबा की सत्युगी शक्तियों वाला चला जाए। और पानी पीने से पहले भी बाबा को याद जरूर करना है, जरूर करना है। दादी गुलजार जी हर क्लास में बोलती थी,
तब मुझे लगता था ऐसे बहुत, क्योंकि वो इतना सरल होकर बोलती है ना, तो ऐसे लगता है कितना प्यार से। बस वो ओआरसी में तो हर बार हमसे पूछती थी, पानी पीते समय बाबा को याद करते हो? 8 बार पानी पीते हो ना, तो 8 बार बाबा को याद करो। तो पहले मुझे लगता था वो इसलिए कहती है कि चलो फिर वो 8 टाइम्स हो जाएगा ना दिन के अंदर, के 8 बार पानी पीते हो। दादी कभी नहीं कहती थी खाना खाते हो बाबा को याद करो, कहती पानी पीते हो ना बाबा को याद करो। अब वो धीरे धीरे बातें समझ आई कि पानी सबसे ज्यादा वाइब्रेशन अब्सॉर्ब करता है। सब्जी और फल में भी पानी है, पानी की वाइब्रेशंस अब्सॉर्ब होती हैं और शरीर में भी पानी है। इसलिए खाना खाने के समय हम याद करते हैं, लेकिन हम चलते फिरते ऐसे ग्लास भरते हैं, पानी पी लेते हैं। अब वो पानी में डर है, वो डर है, अगर ऐसे पी लिया तो रिस्की है स्थिति। तो पानी, दूध, चाय, कॉफी, लस्सी, जो मुख में जा रहा है, जो मुख में जा रहा है, एक ड्राई फ्रूट भी ऐसे उठाया ना तो ऐसे नहीं डालना, अभी वो भी रुकना है। मतलब सुनना, पढ़ना, देखना, खाना, पीना, ये 5 चीजें अंदर जाती हैं और ये 5 चीजें स्थिति बनाती हैं। अगर ये पांचों चीजों में सिर्फ बाबा का ज्ञान होगा, बाबा होगा, तो स्थिति इधर जाएगी। सुनना, पढ़ना, देखना, खाना, पीना, पांचों में अगर कोई कलयुगी वाइब्रेशन अंदर नहीं जा रही है तो हम नीचे नहीं खींचेंगे। कलयुग में रहकर सतयुग बनाना मतलब कलयुग की वाइब्रेशन अंदर नहीं जानी चाहिए। लेकिन चलते फिरते कुछ सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया या कुछ खा पी लिया तो फिर वो चली जाएगी। तो खाना और पीना तो घर में ही है, लेकिन वाइब्रेशन चेंज करके। तो आज से छोटी छोटी चैप्टर्स का चार्ट रखते हैं जो हम पहले नहीं कर रहे थे, कि आधा ग्लास भी पानी पीना, ऐसे नहीं पीना, रुकना है और उसमें एक संकल्प डालना है। बाबा की शक्ति के साथ एक संकल्प डालना, मैं सत्युगी आत्मा हूँ। सत्युग वर्ड जरूर डालना है, क्योंकि वो कलयुग का पानी है, हमें सत्युगी स्थिति बनानी है। मैं सत्युगी आत्मा हूँ, 16 कला संपूर्ण आत्मा हूँ। वो वाइब्रेशन पानी के बनाकर उसको सत्युगी अमृत बनाकर पिएंगे तो हमारी स्थिति धीरे धीरे जो एवरेज थी, धीरे 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 धीरे, तो गाड़ी धीरे 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 ऊपर चलती जाएगी। तो घर सेंटर बन जाएगा, भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाएगा, पानी अमृत बन जाएगा। सिर्फ अमृत वो नहीं होता जो सदगुरुवार को मिलता है, वो तो इतना सा मिलता है सिर्फ, लेकिन सारा पानी जो हम पीते हैं वो बाबा का सतयुग वाला अमृत बन जाएगा। और जब हम सिर्फ ब्रह्मा भोजन खाएंगे और अमृत पिएंगे तो देवताई स्थिति तो बननी है। और घर घर नहीं, बाबा का सेंटर, पूरी गली पर परमात्मा की शक्तियों का प्रभाव पड़ गया तो सारा देश और फिर सारा विश्व कवर हो जाएगा। तो अपनी स्थिति में ही सेवा है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते थे स्थिति से सेवा, स्थिति से सेवा। स्थिति में ही सेवा है। स्थिति अच्छी है तो आनंद ही है हमारे जीवन में। दुआएं अपने आप मिलेंगी, मिलनी भी नहीं है हमें, तो उसकी दुआएं मिल रही हैं और हमारे थ्रू बाबा का प्रभाव सब पर पड़ता जा रहा है। तो रोज ये संकल्प करें कि मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, मेरी स्थिति बाप समान है। ये संकल्प रोज करना चाहिए, मैं बाप समान आत्मा हूँ, मैं बाप समान। कुछ संकल्प ले लीजिए, संकल्प से सिद्धि होती है। तो कुछ 4-5 संकल्प लें और उसको रोज कई बार कई दिनों के लिए करें। हम क्या कहते हैं, सुबह एक संकल्प लेते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम दूसरा लेते हैं, अगले दिन तीसरा लेते हैं। सिद्धि ऐसे नहीं होती है। सिद्धि मतलब कुछ संकल्प लिए, सारा दिन में हर ट्रैफिक कंट्रोल में, हर खाने पानी से पहले वही वाले संकल्प किए और हर रोज वही वाले संकल्प किए, जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाते, जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाते। तो इसलिए दुनिया में मंत्र बोलते हैं ना, वो ही मंत्र बोलते हैं जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता। तो हमें वो ही संकल्प करने हैं जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाते। मैं बाप समान आत्मा हूँ, मैं सत्युगी आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवताई आत्मा हूँ। अगर हम उसको हर ट्रैफिक कंट्रोल में, हर भोजन और पानी से पहले बोलेंगे, कुछ ही दिनों में स्थिति ऐसे 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 होने लग जाएगी। और वो स्थिति से फिर सेवा, सेवा से बाबा की दुआएं, हमारे थ्रू बाबा की शक्ति सबको, और सब परमात्मा को पहचानेंगे ही। ये तो संपूर्ण निश्चय है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।
को बहुत सुंदर रीति से शिवानी बहन ने हम सभी को बहुत सुंदर रीति से बैलेंस कैसे रखना है, औरों की दुआएं कैसे लेनी है और अपने जीवन को खुशनुमा रखने के लिए सोचना, बोलना, पढ़ना, खाना पीना सब पर अटेंशन दिलाते। मुरली की बात बहुत अच्छी कही कि भोजन बनाते हुए और भोजन खाते हुए भी मुरली चलती रहे तो हमारी स्थिति बिल्कुल ऊंची बाप समान हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी भाई बहनों की तरफ से और बहनों की तरफ से भी। शिवानी बहन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स। Lots and lots of thanks. थैंक यू बेन। अभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे। So, थैंक यू सो मच। ओके,